दोस्तों, सुपर संडे के दिन आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला देखने को मिला, जिसका पहला मैच कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन में खेला गया। इस टक्कर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से हुआ। कोलकाता की टीम इस मैच को जीतकर प्ले-ऑफ में पहुंचने की अपनी राह को और आसान बनाना चाह रही थी। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस टक्कर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टॉस की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया। वहीं राजस्थान को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। कोलकाता की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत की जिम्मेदारी खतरनाक सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमान गुरबाज की जोड़ी ने उठाई। इन दोनों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को शुरुआत से ही परेशान किया। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 2 रन ही जोड़ सके। इसके बाद दूसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद सौंपी युद्धवीर सिंह को। ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर सुनील नारायण रन नहीं निकाल सके, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। फिर 5वीं गेंद पर एक दमदार छक्का भी लगाया, जिससे कोलकाता का स्कोर तेजी से बढ़ा। हालांकि युद्धवीर सिंह ने हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड करके शानदार वापसी की। सुनील नारायण केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 2 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 13 रन था। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे खुद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और गुरबाज का साथ देने लगे। तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी खतरनाक गेंदों को दोनों बल्लेबाज समझने में असफल रहे। तीसरे ओवर में रहाणे और गुरबाज को केवल एक एक रन ही मिल सका और इस ओवर से कुल 4 रन आए। 3 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर रहा एक विकेट के नुकसान पर 17 रन। कोलकाता के बल्लेबाज बड़ी बाउंड्री लगाने में नाकाम हो रहे थे और रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। चौथे ओवर में राजस्थान के कप्तान ने फिर से युद्धवीर सिंह को गेंद थमाई। इस बार गुरबाज और रहाणे दोनों ने मिलकर उन पर जमकर हमला बोला। दूसरी गेंद पर गुरबाज ने चौका, फिर चौथी गेंद पर भी चौका और 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक रहाणे को दे दी। रहाणे ने आते ही छक्का मारकर राजस्थान पर दबाव बना दिया। इस ओवर से कुल 15 रन आए और स्कोर बढ़कर 32 रन हो गया। अब दोनों बल्लेबाज लय में आ चुके थे और तेजी से रन बना रहे थे। राजस्थान लगातार दूसरे विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव हुआ और महेश तीक्ष्णा को गेंद सौंपी गई। इस ओवर में शुरुआत में 2 सिंगल आए, फिर गुरबाज ने 2 रन दौड़कर बटोरे और उसके बाद एक शानदार चौका भी लगाया। तीक्ष्णा का ओवर महंगा साबित हुआ और कुल 11 रन खर्च हो गए। 5 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर एक विकेट पर 43 रन था। दोनों बल्लेबाज अब मजबूती से टिक चुके थे। गुरबाज जहां एक ओर चौके छक्के मारकर टीम का स्कोर बढ़ा रहे थे, वहीं रहाणे भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। राजस्थान को अब भी दूसरे विकेट की तलाश थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए आकाश मधवाल, जिनकी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाज थोड़े असहज नजर आए, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक गगनचुंबी छक्का झड़कर सबको चौंका दिया। इसके बाद अंतिम गेंद पर चौका लगाकर ओवर को शानदार अंदाज में खत्म किया। इस ओवर से कुल 13 रन आए और पावर प्ले समाप्त होते ही कोलकाता का स्कोर एक विकेट पर 56 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज अब राजस्थान के हर गेंदबाज पर हावी होते नजर आ रहे थे और उनकी साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। 7वें ओवर में फिर बदलाव किया गया और कप्तान रियान पराग ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज वाणिंदु हसरंगा को बुलाया। लेकिन हसरंगा का स्वागत गुरबाज ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर किया और फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री पार पहुंचाकर राजस्थान की मुश्किलें बढ़ा दीं। दोनों बल्लेबाजों ने 7वें ओवर से कुल 11 रन जोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को 67 के पार पहुंचा दिया।
इस समय तक कोलकाता की टीम मुकाबले में मजबूती से वापसी करती हुई नजर आ रही थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में जुटे थे। इस प्रयास में एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली महेश तीक्ष्णा ने। उन्होंने इस ओवर में दोनों सेट बल्लेबाजों को रन बनाने से रोके रखा और उन्हें पूरी तरह से बांध कर रख दिया। दोनों बल्लेबाज काफी सतर्क होकर खेल रहे थे और अपनी विकेट बचाने में लगे थे, लेकिन तीक्ष्णा की तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज उनके जाल में उलझ गए। गुरबाज ने एक लूज शॉट खेला और सिमरन हेटमायर ने शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। गुरबाज ने कुल 35 रन की पारी खेली थी। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स को 69 रन के योग पर अपना दूसरा झटका लग गया। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ क्रीज पर जुड़े युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी। 8 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर 2 विकेट खोकर अच्छा खासा दिख रहा था। 9वें ओवर में खुद राजस्थान के कप्तान रियान पराग गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने अपने स्पिन से बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज इस ओवर में केवल सिंगल रन लेकर ही संतुष्ट रहे। रियान पराग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में महज 6 रन ही खर्च किए। इस तरह कोलकाता की पारी पर लग रही रफ्तार को थोड़ी देर के लिए विराम मिल गया। 9 ओवर के बाद स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन तक पहुंच चुका था। 10वें ओवर में रियान पराग ने गेंद थमाई वानिंदु हसरंगा को। उनकी गेंदबाजी ने कोलकाता के बल्लेबाजों को खासी मुश्किल में डाला। हालांकि इस ओवर की 5वीं गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने शानदार चौका लगाकर टीम को राहत दी। 10 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर 2 विकेट पर 86 रन हो गया। अब दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे और टीम एक बार फिर मुकाबले में पकड़ बनाती नजर आ रही थी। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ा और 20 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। टीम की ओर से सबसे ताबड़तोड़ पारी रही आंद्रे रसेल की, जिन्होंने महज 25 गेंदों पर 4 चौके और 6 शानदार छक्कों की मदद से 57 रन ठोक डाले। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने भी मात्र 6 गेंदों में 19 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूत किया। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना था। टीम की ओर से ओपनिंग करने मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। कोलकाता की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा। ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्यवंशी को दी। स्ट्राइक पर आते ही सूर्यवंशी ने शानदार चौका झड़ककर खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। वह महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह राजस्थान को 5 रन के कुल योग पर पहला झटका लगा। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद यशस्वी का साथ देने के लिए आए कुणाल सिंह राठौर। कोलकाता के गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने पहला ओवर सिर्फ 5 रन में निपटाया और टीम को शुरुआती सफलता दिला दी। दूसरे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मोइन अली को गेंद थमाई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और 5वीं गेंद पर कुणाल सिंह को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम 8 रन के स्कोर पर अपने 2 अहम विकेट गंवा चुकी थी। एक छोर पर यशस्वी जायसवाल टिके हुए थे, तो वहीं उनका साथ देने के लिए कप्तान रियान पराग मैदान में उतर चुके थे। इन दोनों पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। 2 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर 2 विकेट पर केवल 9 रन था। तीसरा ओवर लेकर फिर आए वैभव अरोड़ा। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने लंबा छक्का झड़कर अपने इरादे जाहिर किए। ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी एक शानदार चौका लगाया और टीम का स्कोर 22 रन तक पहुंचाया। अब दोनों बल्लेबाज लय में आ चुके थे और तेजी से रन जोड़ रहे थे। चौथे ओवर में कोलकाता ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हर्षित राणा को आक्रमण पर लगाया। रियान पराग ने दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से कुल 15 रन बटोरे। राजस्थान का स्कोर अब 37 रन तक पहुंच गया था और टीम मुकाबले में मजबूती से वापसी करती दिख रही थी।
5वें ओवर में कप्तान रहाणे ने गेंदबाजी सौंपी वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंदों पर लगातार 2 चौके झड़कर कोलकाता की रणनीति पर पानी फेर दिया। इस ओवर से कुल 9 रन आए और 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर हो गया 46 रन, 2 विकेट पर। एक तरफ रियान पराग मैदान पर आतिशी अंदाज में खेल रहे थे, तो दूसरी ओर जायसवाल भी उनके साथ बखूबी तालमेल बिठा रहे थे। पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर फिर से हर्षित राणा को सौंपा गया, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उन्हें एक के बाद एक 3 चौके झड़कर बैकफुट पर ढकेल दिया। उन्होंने अकेले इस ओवर से 13 रन जोड़ डाले और राजस्थान का स्कोर 59 रन तक पहुंचा दिया। मैच बेहद रोमांचक हो चला था और लग रहा था कि यह टक्कर आखिरी ओवर तक जाने वाली है, लेकिन इसी बीच मोइन अली ने बड़ा झटका देते हुए यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। जायसवाल और रियान पराग के बीच तीसरे विकेट के लिए 58 रनों की अहम साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन मोइन ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जायसवाल ने 21 गेंदों में 5 चौकों और एक छक्के की मदद से कुल 34 रन बनाए। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने राजस्थान की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। उन्होंने एक ही ओवर में पहले जुडैल को बोल्ड किया